Good morning, student. How are you all? I hope you are doing well at your home and you are at peak of your health. पिछले क्लास में हमने मोल कंसेप्ट से बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो हमने सीखा था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वो बेसिक फार्मूला के अंतर्गत आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन नीट और जेईई के अंदर कई बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आगे भी होता है। तो जो भी आप क्लास में सबसे पहले तो जब हम क्लास शुरू करते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। कुछ समझ नहीं आता है फिर से बैक कीजिए वीडियो को और फिर से उसको देखिए। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप बेहिचक किसी भी समय आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अथवा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये भी बेसिक कंसेप्ट है पर बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसाक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने वॉल्यूम किस तरह से कंबाइन करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स के, उससे रिलेटेड उन्होंने लॉ दिया था। ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि अगर दो गैस मॉलिक्यूल्स आप आपस में कंबाइन करते हैं और तीसरा गैस बनता है तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के रेशियोज होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल रेशियो में होगा। अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक्स लॉ, gases combining simple ratio of their volume provided same temperature and pressure condition in each cases. ओके, तो बस आप पहले स्टेटमेंट लिखिए फिर हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक्स लॉ, according to गे-लुसाक्स लॉ, gases combined in simple ratio of their volume provided all measurement should be done at same pressure and temperature condition। मतलब प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन अगर सेम हो, प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन सेम हो, मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर हो, तो ऐसे केस के लिए अगर दो गैसेस कंबाइन कर रहे हैं, दो या दो के अधिक गैस कंबाइन कर रहे हैं तो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, है ना। प्रोवाइडेड देयर वॉल्यूम ऑफ ऑल मेजरमेंट शुड बी डन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं क्लोरीन। अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिक्स करते हैं तो
तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि हम अगर मिक्स करते हैं H2 गैस Cl2 गैस के साथ, तो गैसेस स्टेट में मुझे HCl मिलता है, HCl गैस के कॉमन। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के वॉल्यूम का, मान लीजिए एक छोटे से कंटेनर में हमने रखा है हाइड्रोजन, एक छोटे से कंटेनर में हमने हाइड्रोजन लिया, इसी तरह एक छोटे से कंटेनर में हम क्लोरीन लेते हैं। ठीक, तो देखा जाता है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का, एक वॉल्यूम क्लोरीन का, ये आपस में मिलकर के दो वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यानी कि इसका जो बनता है, इसका दो वॉल्यूम बनता है। क्लियर? मतलब one volume of hydrogen combines with one volume of chlorine gives two volume of hydrogen chloride। और ये देखिए यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें, अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड के रेशियो की बात, तो ये क्या होगा 1:2 के रेशियो में होगा। यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो है, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो है, वो क्या है 1:2 के रेशियो। और ये सिंपल रेशियो है, ये एक होल नंबर में है। क्लियर? अब यहाँ पे 1.5 या 1.2 या 1.3 इस तरह का वैल्यू नहीं है, इस सिंपल होल रेशियो में वैल्यू है। तो जब भी गैसेस मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो ये सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करता है। यही स्टेटमेंट था किसका, गिब्स लॉ। इसको एक और एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं। एक और एग्जांपल लिखिए। जैसे सपोज हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है और वाटर वेपर बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है और वाटर वेपर भी गैसेस फॉर्म में है। यहां पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलते हैं और ये आपस में मिलकर के क्या बना रहा है, H2O वेपर, यानी स्टीम के फॉर्म में गैस। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हम इस केस में हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का हम दो वॉल्यूम लेते हैं। मतलब देखा गया कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जो वाटर वेपर बना रहा है, वो हाइड्रोजन का दो वॉल्यूम लेना पड़ रहा है और ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम लेते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों कंबाइन करता है तो वाटर वेपर जो बनता है, वाटर वेपर का दो वॉल्यूम बनता है। मतलब ये है अपना वाटर वेपर, इस वाटर वेपर का दो वॉल्यूम बनता है। बिल्कुल क्लियर है? यानी कि अगर हम बात करें कि इस केस में वॉल्यूम रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन
क्लोरीन एंड H2O, क्या होगा? इसका रेशियो जो होगा वो 2:1:2 के रेशियो में होगा, हमेशा 2:1:2 के रेशियो। यहाँ पे भी देखिए आप जो रेशियो आया है वो सिंपल फोल्ड रेशियो में आया है। तो यही सिंपल सा बहुत ही आसान सा लॉ है ये बेसिक लॉ। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और लॉ पढ़ेंगे, एक लॉ नहीं एक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टडी करिए एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, या हम कहेंगे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम एग्जैक्ट दूसरे शब्दों में बोले तो हम बोलेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात किसने कहा था? ये एवोगाड्रो ने कहा था। और ये हाइपोथेसिस भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, फिर हम समझते हैं एग्जांपल के तौर पर। लिखिए एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases contains equal number of molecules, equal number of molecules not atom। एटम नहीं मिलेंगे, ये बात अंडरलाइन कर लीजिए, सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। इसका मतलब सिंपल सा है कि सपोज हमने कोई गैस लिया और उसका वॉल्यूम मान के चलिए, उसका वॉल्यूम मान के चलिए कि 5 लीटर 2 लीटर है या 1 लीटर, कुछ भी ले लेते हैं, 1 लीटर। कोई गैस लिया जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो x मोल है, और यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर मान लेते हैं कि टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है, मान लेते हैं प्रेशर 188 प्रेशर। ठीक, तो इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में किसी गैस का वॉल्यूम है x, किसी गैस का वॉल्यूम है 1 लीटर जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं x मोल, ये गैस के लिए है। तो अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेंगे, यानी कि कोई दूसरा गैस लेते हैं, कोई दूसरा गैस हमने अगर भी लिया और अगर वो भी 1 लीटर हमने लिया, अगर सेम वॉल्यूम का दूसरा गैस लेते हैं बी गैस, और अगर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम है, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm है,
तो इसमें जैसे x नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी क्या होगा, x नंबर ऑफ x मोल्स हो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है दोनों में सेम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में क्या होगा, सेम होगा। इक्वल वॉल्यूम के लिए इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे अगर टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन सेम है। यही बात एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हम कुछ एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंपल सा कि वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to number of moles of gas. Volume of gas is directly proportional to number of moles of gas. यानी वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल। यानी कि V जो होता है, हाँ कंडीशन सेम है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब जैसे कि हम एक पर्टिकुलर केस के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं एसटीपी पर। अब एसटीपी क्या होता है आपको, मान के चलिए हम बात करते हैं एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का एक पर्टिकुलर हम वैल्यू लेते हैं। इसमें जो प्रेशर होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273 केल्विन भी बोलते हैं। ठीक है? अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है 1 atm। क्लियर? तो इस कंडीशन के लिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंट करके अगर टेम्परेचर 273 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, तो देखा गया है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो होता है 22.4 लीटर। कितना गैस का वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ, आप ऐसे लिखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितना होता है? 22.4 लीटर। कब? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के लिए, है ना? तो हम बोल सकते हैं क्या, अब एक लाइन लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस at STP, standard temperature and pressure, is found to be equal to 22.4 liter, 22.4 liter, 22.4 liter, which is known as molar volume,
मतलब मोलर वॉल्यूम का मतलब है एक मोल का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक मोल गैस का वॉल्यूम। तो एक मोल गैस का वॉल्यूम एचटीपी पर कितना होता है? 22.4 लीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है। क्लियर? इसी बात को हम बॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं आपको। जैसे अगर एचटीपी एट एचटीपी यानी एचटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, प्रेशर है 180 एम, तो वॉल्यूम होगा कितना होगा? वॉल्यूम 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। और ये कितना गैस का वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ, दिस इज मोलर वॉल्यूम, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लियर? जैसे सपोज कोई बात करता है, कि 1 मोल H2 गैस, जैसे कोई बात करता है 1 मोल H2 गैस, 1 मोल H2 गैस, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल H2 गैस का मतलब होता है 22.4 लीटर H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। सपोज कोई दूसरा कोई बोलता है 1 मोल हीलियम गैस। अब कोई अगर 1 मोल हीलियम गैस बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 22.4 लीटर ऑफ हीलियम गैस। ठीक है? अगर सपोज कोई बात करता है 1 मोल ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब क्या होता है? 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस। यानी कि यहां पे N2 गैस ले लें या O2 गैस ले लें, कुछ भी ले लें, कोई भी गैस, और अगर हम 1 मोल गैस की बात कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 liter. This is very very important concept. Therefore, I can say that volume of 1 mole of any gas equals to लेकिन ये कंडीशन हमको बोलना पड़ेगा एट एसटीपी। ये सारे के सारे क्या हैं? एट एसटीपी, एट एसटीपी, एट एसटीपी, एट एसटीपी। सो thus हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। अब यहां से हमें एक रिलेशन फॉर्मूला हमें मिल रहा है क्या? कि अगर सपोज हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो और अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? उसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे, हम निकल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा? जो वॉल्यूम दिया हुआ है अपॉन 22.4 गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। क्लियर? ध्यान दे, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला
सिर्फ एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले कंडीशन के लिए वैलिड होगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर n हो और अगर वॉल्यूम v हो तो हम n इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, v अपॉन 22.4 एट एसटीपी। क्लियर? तो हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, n इज इक्वल टू v अपॉन 22.4 लीटर, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ ईच हीलियम, ऑक्सीजन, O3, ओजोन आर टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन जैसे ही बोल दिया तो हम एवोगाड्रोस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इवेलुएट रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो बताना है आपको, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का रेशियो, और रेशियो ऑफ एटम्स। ये 3 क्वेश्चन है, करते हैं एक एक करके, बहुत इजी है। हाँ, इजी तब है जब आपको एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अच्छे से आता है। जैसे अगर हमें पहला पार्ट का कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताइए, सबसे पहली बात कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन कह दिया तो आप एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस लगा सकते हैं। तो फ्रॉम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस रेशियो वॉल्यूम, रेशियो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसे हीलियम है, O2 है, O3 है, ये 3 गैस है आपके पास, हीलियम है, O2 है और O3 है, ये 3 गैस है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, आपको पता है कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन सेम है और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सेम है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 1 मोल है, मोलर वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसके वॉल्यूम भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि इसके वॉल्यूम भी v होंगे, v होंगे, v होंगे। और अगर वॉल्यूम तीनों सेम होंगे तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:1:1। क्लियर? अब सेकंड पार्ट करते हैं, ये तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है कि रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना है। तो क्या हो जाएगा, फिर से हम जानते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के माध्यम से कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर वॉल्यूम इज नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो होगा। यानी कि रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रेशियो ऑफ, बेसिकली रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1:1:1। क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट भी दिया इसमें कि रेशियो ऑफ एटम्स बताइए। सी पार्ट है रेशियो ऑफ एटम्स। अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, सेम रेशियो में, तो उसी रेशियो में एटम्स भी, लेकिन हम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस हमने आपको लिखाया था कि नंबर ऑफ एटम के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इसमें आपको बस देखना है एक हीलियम में कितने एटम है, एक एटम है जी। ऑक्सीजन में 2 है, 2 एटम है, और ओजोन में 3 एटम है। तो इसमें एटम्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2:3। क्लियर? एक और क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44.8 लीटर O3 गैस एट एसटीपी। ओजोन गैस है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 44.8 लीटर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है पहला कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मास ऑफ सैंपल बताइए। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स बताइए, और चौथा पार्ट पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए। ठीक, तो करते हैं, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, विद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको दे दिया है 44.8 लीटर O3
और एचटीपी कंडीशन दे दिया, यानी कि हम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना दे दिया है 44.8 लीटर। तो पहला क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, n इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 44.8 डिवाइड बाय 22.4, यानी कि कितना हो गया 2 मोल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2 मोल। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मास ऑफ सैंपल। बताइए ओजोन का मोलर मास क्या होता है। मोलर मास ऑफ O3 हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। अगर ओजोन की बात करें तो O3 होता है। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 होता है और एटॉमिक मास 16 mu होता है। मोलर मास 16 ग्राम होता है। तो एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम, तो 3 ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 48 ग्राम, यानी कि मोलर मास ऑफ ओजोन कितना होता है 48 ग्राम। क्लियर। अब मोलर मास का मतलब हमने बताया था आपको, एक मोल का मास है, एक मोल ओजोन का मास है 48 ग्राम। तो हमें 2 मोल ओजोन है हमारे पास, तो देयरफॉर मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन sample will be equals to mass of 2 mole ozone, mass of 2 mole O3 ओजोन, और mass of 2 mole ओजोन कितना हो जाएगा 48 into 2, यानी कितना हो जाएगा 96 ग्राम। सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट सी, थर्ड पार्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है बहुत इजी है। तो नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल है 2 मोल, तो 2 इनटू एक मोल होता है Na एटम एंड Na मॉलिक्यूल, तो 2 इंटू Na, यानी कि आ जाएगा 2 इंटू Na। समझ गए Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। तो ये एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होता है, तो 2 Na में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 Na। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, number of oxygen atom will be equal to how much 2Na into 3, तो कितना हो जाएगा 6Na। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम एक इंटर कन्वर्जन के लिए, जैसे कि अभी तो मैंने आपको 2 तरह के इंटर कन्वर्जन दे दिए कि वॉल्यूम दिया था, मोल निकालने के लिए बोल दिया, मास निकालने के लिए बोल दिया, है ना। तो इस तरह के कई सारे इंटर कन्वर्जन पूछे जाते हैं मोल से रिलेटेड, मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मास, ये सब कैलकुलेट करने के लिए। और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्वेश्चन के अंदर कि मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें कि क्या करें, है। इसके लिए, इसकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको आसान हो, हमने एक मैप बनाया है जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए,
नेक्स्ट हेडिंग डालिए वाई मैप। ये वाई मैप किस लिए पढ़ा रहे हैं हम? बेसिकली फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल, वॉल्यूम, मास and number of particles यहां पे आप एक मोल बना लीजिए। बेसिकली डायग्राम के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में बहुत ही इजी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी इंटर कन्वर्जन आपको पूछ दे तो यहां पे आप लिख लीजिए नंबर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल। इधर नंबर लिख लीजिए। आपको सपोज कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या? एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सपोज कैलकुलेट करना है मास, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला ना वाई मैप, तो ये देखने में देखिए वाई टाइप का ही लगेगा अभी। जैसे देखो आप इसको मिला दीजिए आप, ठीक है, ये कैसा देखने में लगा? वाई टाइप। और सपोज हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और नंबर ऑफ पार्टिकल पता करना है, तो हमको क्या करना होता है? हमको बस क्या करना होता है? इनटू Na करना होता है। मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाता है। अगर सपोज इसका जस्ट अपोजिट हमें कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो बस क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे Na से। क्लियर? ठीक है, यानी कि मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है और आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा इनटू 22.4 लीटर। क्लियर? अगर आपको वॉल्यूम पता है और वॉल्यूम से आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, तो आपको डिवाइड करना चाहिए कितना? 22.4 लीटर। ये फीलिंग कहां से आया? ये फीलिंग आया जो आपको फार्मूला है ना, सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। जैसे सपोज नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है और मास कैलकुलेट करना है, तो मास इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमको क्या करना होगा? हमें इनटू जीएमएम करना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कंफ्यूज कर रहे हैं आप? कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले या मोलर मास बोले, दोनों तो एक ही चीज है, और हम या तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू मोलर मास। क्लियर? अगर सपोज मास पता है और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बस क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे? डिवाइड बाय जीएमएम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम क्या बोलते हैं? डिवाइड बाय मोलर मास। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल, मोल से वॉल्यूम और साथ ही साथ मोल से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं वाई मैप से। ठीक है, ओके, थैंक यू।